वेलकम स्टूडेंट्स टू टू प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन से आज के वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से टॉपिक है कंडेंसेशन फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन, अब हमको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि ये वाली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है वो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे सकते हैं। तो इसमें लिखते हैं कंडीशन एल्डिहाइड एंड कीटोन which contains अल्फा हाइड्रोजन, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। वो स्टूडेंट्स एल्डोल कंडेंसेशन देंगे इन प्रेजेंस ऑफ, रीजेंट आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली जैसे लाइक दे रखा है इसमें NaOH या फिर डाइल्यूट KOH या फिर आप 100% NaOH लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास ये दे रखा है। अब स्टूडेंट्स इसमें पता करना पड़ेगा ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेन ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इससे जो कार्बन अटैच्ड है इसके पास हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन दे रखे हैं, तो इसको बोलेंगे यहाँ पर अल्ट्रा अल्फा हाइड्रोजन जो है 3 दे रखे हैं। मेन कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड होगा उस पर उसके पास जो हाइड्रोजन होंगे उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप कह सकते हैं सो एल्डोल कंडेंसेशन, इट विल सो। अब स्टूडेंट्स जो एल्डोल कंडेंसेशन होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पहला होता है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा होता है स्टूडेंट्स मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, थर्ड वन होता है स्टूडेंट्स इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं फर्स्ट वाले से। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंडीशन हमारे पास जो होती है वो हम जो भी रिएक्शन करेंगे जैसे CH3 CHO लिया हमने, इसमें हमेशा 2 मोल लेंगे, 2 मोल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स 2 मोल आप लेंगे और प्रेजेंस ले रहे हैं हम डाइल्यूट NaOH की, तो आपको बताना है इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स स्टेप 1 से शुरू करते हैं, बहुत इजी रिएक्शन है स्टूडेंट्स, अगर आप समझेंगे ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये CH3 ग्रुप है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक CH2 और एक हाइड्रोजन, इसका ओपन करके इस तरीके से हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, मैंने CH3 को खोल के लिख लिया, CH2 2 और हाइड्रोजन इसके पास एक हाइड्रोजन ऐसे खोल के लिख लिया, इसको C। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 मोल दे रखे हैं इसके, अभी मैंने पहले वाला यूज़ कर रहा हूँ, खाली 1 मोल यूज़ कर रहा हूँ इसमें अभी। अब देखिए NaOH से OH नेगेटिव मिलेगा हमको। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकलेगा, इस OH के पास जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप H+ निकलेगा यहाँ से, तो आपके पास बनेगा स्टूडेंट्स कि ये CH2 नेगेटिव, इसको इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा ये, तो CH2 नेगेटिव और CHO सेम टू सेम बाकी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज स्पीसी बनी है, इसलिए आप इसको बोलेंगे कार्बो एनाइन, कार्बन के पास है
कार्बो एनाइन। तो स्टूडेंट्स पहले कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेप 1 क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो एनाइन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बो एनाइन। स्टेप 2 देखते हैं स्टूडेंट्स हम। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में स्टूडेंट्स अटैक ऑफ कार्बोनाइन ऑन अनदर मॉलिक्यूल। ये दो मोल था यहाँ पर, एक मोल हमने ले लिया, और ये वाला जो कार्बोनाइन बना है ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। तो लिखेंगे, पहले लिख लेंगे स्टेप को, अटैक ऑफ कार्बोनाइन ऑन अनदर मॉलिक्यूल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया CH2 नेगेटिव CHO। दूसरा मोल हमारे पास CH3 COHO ही है, प्लस लिखेंगे इसको CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर इसकी तरफ, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखिए नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये वाली स्पीसीज यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ड्रॉ करते हैं। नेगेटिव चार्ज स्पीसी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है और पॉजिटिव चार्ज स्पीसी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स सेम टू सेम इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ CH3, ये O नेगेटिव हो गया, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो O नेगेटिव। अब देखिए ये वाला जो H है, ये वाला जो H है ये इसको इधर ड्रॉ कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज इसको यहाँ पर ये आएगा अटैक करेगा, तो CH2 CHO। दोबारा से बताते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पर अटैक किया, तो यहाँ पर बस CH3COH, CH3C, ये कार्बन है स्टूडेंट्स, कार्बन, ये वाला कार्बन है ना। तो स्टूडेंट्स हमने सिंपली इसमें क्या है किया है, इसमें कि पॉजिटिव के पास नेगेटिव वाला अटैक किया है। ये हमारे पास CH3 था, CH3 लिख दिया, कार्बन था, कार्बन लिख दिया, O नेगेटिव हो गया था, O नेगेटिव लिख दिया, और ये H था, ये H इधर लगा दिया, उसका ये CH2 नेगेटिव वाला इधर आके लगा दिया, और CHO ग्रुप सेम टू सेम है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप है स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेप 3, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल के गया था उसका एडिशन होगा। प्रोटोनेशन सिंपली मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी को यूज करते हैं हम, ये वाली जो हमने लिया है इसी को लिखेंगे पहले, CH3 CO नेगेटिव H CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब स्टूडेंट्स ये प्लस H प्लस करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमने सिंपली नोट किया है, ये वाला नोट किया है, ये यहाँ पर नोट कर लिया हमने। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपली प्रोटोनेशन कर रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है पॉजिटिव हाइड्रोजन है, नेगेटिव के पास आके अटैक्ट करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, तो फॉर्मेशन होगा CH3C OH H CH2 CHO। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आप हमारे पास इसमें ये CHO ग्रुप भी देखेंगे, ये यहाँ पर हमारे पास CHO ग्रुप भी मिल रहा है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी मिल रहा है, और उसके अलावा ये एल्कोहल OH ग्रुप भी मिल रहा है, एल्कोहल भी प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। तो देखिए एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल मतलब ऑल, तो बस उसको आप बोल सकते हैं एल्डोल। ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टेप 4 क्या होगा। स्टेप 4 कंडेंसेशन का मतलब होता है, एल्डोल तो हमने बना दिया, अब इसका कंडेंसेशन करेंगे। कंडेंसेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हम इसमें वाटर का रिमूवल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्पीसीज बन के आई है, ये वाली जो स्पीसीज है इसको यहाँ लिखते हैं CH3COH CH2H।
यहाँ पर हाइड्रोजन भी था पहले से, तो यहाँ पे CH, CH, उसका स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दोनों निकल जाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH CHO। उसका देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर पानी यहाँ से निकलेगा, मान लीजिए OH है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और मिलकर यहाँ से निकलेगा पानी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। देखिए स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर रेजोनेंस होती है, यहाँ पर सिंगल डबल स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइजेशन मिल रहा है स्टूडेंट्स रेजोनेंस से, तो यहाँ पे लिखेंगे आप मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। जहाँ पर सिंगल डबल की कंडीशन आया है वहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल होती है, तो स्टूडेंट्स इसको आप कह सकते हैं मेजर प्रोडक्ट होने का ये। लेकिन इधर आप देखें सिंगल डबल, सिंगल ही मिल रहा है, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, तो नो रेजोनेंस, इसलिए कह सकते हैं माइनर प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स। एक बार शुरू से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, रिकैप करते हैं। हमने सबसे पहले तो ये समझा एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमें हमारे पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, मतलब मेन कार्बन के पास वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो यहाँ पर इसकी मेन कार्बन के पास में कार्बन जो है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। 3 तरह के एल्डोल कंडेंसेशन होती है, पहली होती है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, तीसरा इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले हमें कंडीशन दे रखी है, अगर आप सिंगल मोल भी लिखा हुआ तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ लिया जाता है, तो स्टूडेंट्स डाइल्यूट NaOH या KOH के साथ ट्रीट करें हम इसको। तो देखिए पहले हम 2 मोल दे रखे हैं यहाँ पे, पहले 1 मोल को लेते हैं। देखिए यहाँ पे CH3 दे रखा था, CH3 को मैं लिख सकता हूँ CH2 और H, बाकी CHO ग्रुप सेम टू सेम लिखा। NaOH से OH नेगेटिव हमें मिल गया, हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये H+ निकला यहाँ से, तो यहाँ पर CH जहाँ पे यहाँ से जब निकल के जाएगा हाइड्रोजन, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, उसका CHO सेम टू सेम रहा, उसको बोलेंगे कार्बन आयन का फॉर्मेशन। जिसके पास नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है, मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव आयन है, तो उसको बोलेंगे कार्बन आयन। पहला स्टेप हो गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। सेकंड स्टेप में क्या स्टूडेंट्स, अटैक ऑफ कार्बन आयन ऑन अनदर मॉलिक्यूल। हमारे पास 2 मोल लिए थे, तो हमारे पास एक कार्बन आयन बना, वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो कार्बन आयन को यहाँ पर सेम टू सेम उतार दिया। दूसरा वाला मॉलिक्यूल हमारे पास ये था CH3 CHO। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन आयन नेगेटिव वाला जो है उस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो मैंने CH3 तो यहाँ पे सेम टू सेम लिखा, उसका कार्बन ये वाला सेम टू सेम लिखा, उसका ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज था, ऑक्सीजन ने सेम टू सेम लिखा, इसका हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन इधर हाइड्रो कर लिया, उसका ये पॉजिटिव चार्ज था इसके पास, तो कार्बन यहाँ पर ये वाला नेगेटिव वाला आगे अटैच हो गया, उसका CHO ग्रुप जो है वो सेम टू सेम रहा, उसका इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद करते हैं स्टूडेंट्स प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पर जो स्पीसीज बनी थी उसके वो हाइड्रोजन ऐड करेंगे, CH3 O नेगेटिव H CH2 CHO, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन ये पॉजिटिव है, हाइड्रोजन है, ये नेगेटिव के पास जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर सेम टू सेम बनेगा, सिर्फ O का OH हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आके लुट जाएगा। तो यही हुआ स्टूडेंट्स, CH3 का CH3 रहा, C का C रहा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन रहा, यहाँ पर OH ऐड हो गया, बाकी CH2 सेम रहा, CHO सेम रहा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप भी मिला है, OH ग्रुप मतलब एल्कोहल ग्रुप, और यहाँ पर CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप भी मिला है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड प्लस ओल एल्डोल बन गया आपको का यहाँ पर। अब कंडेंसेशन करते हैं स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन का मतलब होता है पानी निकल जाना। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये एल्डोल बना है इसका इसमें से पानी रिमूव करेंगे, तो देखिए CH3 था, यहाँ पर CH3 से अगर मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालूँ और OH यहाँ से निकालूँ, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जैसे यहाँ पर हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 CHO सेम टू सेम रहा। बाकी स्टूडेंट्स अगर इस पोजीशन में से मैं डबल हाइड्रोजन निकालूंगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं इस पोजीशन से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्साइड निकालूंगा तो यहाँ पर से वाटर निकलेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंगल डबल यहाँ पर कंडीशन आ रही है रेजोनेंस की, यहाँ पर सिंगल डबल बॉन्ड्स होते हैं तो वहाँ पर रेजोनेंस होती है, तो मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए मेजर प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पर डबल सिंगल यहाँ पर नो रेजोनेंस, तो माइनर प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन सर यूट्यूब चैनल। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं।